हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। सो प्रीवियस क्लास में हमने प्लांट टिश्यू को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया था। प्लांट टिश्यू में हमने एपिडर्मिस और कॉर्क के बारे में अच्छे से सारी चीजें कंप्लीट कर ली थी। विथ प्रॉपर डायग्राम हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम एनिमल टिश्यू स्टार्ट कर रहे हैं और एनिमल टिश्यू में हम 4 टाइप्स के टिश्यू पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर 4 तरह के यहाँ पर टिश्यू हमारे चैप्टर में दिए हैं, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो इन सभी टिश्यूज के बारे में हम अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू क्या है। सो एपिथेलियल टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जो हमारी बॉडी की आउटर कवरिंग को बनाता है, मतलब स्किन को बनाता है। स्किन जो है हमारी एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनती है और साथ में जो बॉडी के हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है उनकी जो लाइनिंग है, उनकी जो कवरिंग है, उसको एपिथेलियल टिश्यू बनाता है। मस्कुलर टिश्यू की बात करें तो मस्कुलर टिश्यू हमें मूवमेंट के लिए हेल्प देता है। मूवमेंट जो भी हम कर पा रहे हैं वो मस्कुलर टिश्यू की वजह से हो रही है। वहीं अगर हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होता है? ब्लड में प्रेजेंट होता है, बोन्स में प्रेजेंट होता है। यस, बोन्स भी एक कनेक्टिव टिश्यू है और बोन्स को कनेक्ट करने के लिए वहां पर 2 तरह के टिश्यू होते हैं। पहला होता है टेंडन और दूसरा होता है लिगामेंट। तो टेंडन और लिगामेंट के बारे में भी हम अच्छी तरह से समझेंगे और कार्टिलेज के बारे में भी समझेंगे कि कार्टिलेज क्या है। कार्टिलेज हमारे यहाँ पर प्रेजेंट होता है नोज में, यहाँ पर हमारे प्रेजेंट होता है, तो इसके बारे में भी हम देखेंगे कि कार्टिलेज क्या है। और नर्वस टिश्यू क्या है? नर्वस टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जो हमारे नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है, मतलब कि हमारे नर्व्स को वो चलाता है। मतलब कोई भी अगर सिग्नल बॉडी से, ब्रेन से अगर हमारी बॉडी में जाना है या बॉडी से हमारे ब्रेन तक पहुंचना है तो नर्वस टिश्यू में हम नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। नर्वस टिश्यू क्या करता है? हमारी बॉडी में ट्रांसमिशन करता है इम्पल्सेस का। जो भी हमारे यहाँ पर बॉडी में सिग्नल्स जनरेट होते हैं, इम्पल्स जनरेट होती है, उनको वो ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह पर। यहाँ पर ट्रांसमिशन करता है। हम ट्रांसमिशन वर्ड यूज करें तो ज्यादा सही रहेगा क्योंकि यहाँ पर केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम नर्वस टिश्यू के बारे में समझेंगे। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस फ्रॉम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू ऑल ओवर द बॉडी, तो इसके बारे में भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पर प्रेजेंट होता है? एपिथेलियल टिश्यू आउटर कवरिंग ऑफ द स्किन, आउटर कवरिंग ऑफ द स्किन एंड इंटरनल लाइनिंग ऑफ ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स की जो भी इंटरनल लाइनिंग है वहां पर एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। एपिथेलियल टिश्यू में हम किस तरह के टिश्यू पढ़ेंगे? एपिथेलियल टिश्यू में अगर हम यहाँ पर एग्जांपल की बात करें तो स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार एंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। तो मेनली हमारे सिलेबस में इन 4 तरह के यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू के बारे में दिया है। सबसे पहले हम देखेंगे स्क्वैमस, फिर क्यूबॉइडल, फिर कॉलमनार और फिर हम देखेंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस मतलब कि वहां पर स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स ही प्रेजेंट होते हैं, बस वो लेयर्स में प्रेजेंट रहते हैं। तो इन सब के बारे में देखेंगे। कनेक्टिव टिश्यू में हम क्या क्या देखेंगे? कनेक्टिव टिश्यू में हम देखेंगे बोन, टेंडन्स, लिगामेंट्स। तो आपने यहाँ पर सोचा होगा लिगामेंट्स, टेंडन्स, बोन्स, लिगामेंट्स, फिर ब्लड हो गया, ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, और कार्टिलेज। तो इन सभी चीजों के बारे में हम अपने कनेक्टिव टिश्यू के अंदर देखेंगे। तो इसके बाद हम देखेंगे मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू में क्या करता है? हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ बॉडी, हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ बॉडी, मूवमेंट ऑफ बॉडी। बॉडी की जो भी मूवमेंट हम करते हैं वो किस वजह से कर पाते हैं? क्योंकि वहां पर मस्कुलर टिश्यू हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहता है। मस्कुलर टिश्यू में हम किस तरह के यहाँ पर टिश्यूज की बात करेंगे? तो स्ट्रेटिफाइड, नॉन स्ट्रेटिफाइड एंड कार्डियक मसल्स। तो इन सभी मसल्स के बारे में हम अपने मस्कुलर टिश्यू टॉपिक के अंदर देखेंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे नर्वस टिश्यू क्या करता है। नर्वस टिश्यू करता है ट्रांसमिशन ऑफ
ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स और इम्पल्सेस फ्रॉम ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड to all body parts, तो हम नर्वस टिश्यू में देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो न्यूरॉन का हम एक स्ट्रक्चर देखेंगे, वहां पर सारी चीजें देखेंगे कि न्यूरॉन्स के क्या क्या पार्ट्स हैं। तो मेनली हमारे चैप्टर में इन सभी 4 तरह के टिश्यूज के बारे में पढ़ना है एनिमल टिश्यू के टॉपिक के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है और उसके बारे में हम सारी चीजें अच्छे से समझते हैं। सो अब हम देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो समझते हैं सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू क्या है। तो एपिथेलियल टिश्यू के काफी सारे हमने यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हैं। तो एपी का मतलब हुआ कि अबव, तो एपी वर्ड का मतलब हुआ अबव या अपर, और थीलियल का मतलब हुआ लेयर। कैसी लेयर? सेल्स की लेयर ऑफ सेल्स। एपिथेलियल टिश्यू में हम एपिथेलियल टिश्यू में समझते हैं। एपी वर्ड का मतलब हुआ अबव या सबसे अपर मोस्ट पोजीशन, और थीलियल का मतलब हुआ लेयर ऑफ सेल्स यानी सेल्स की एक लेयर। एपिथेलियल टिश्यू मतलब कि सेल्स की एक लेयर जो सबसे ऊपर रहे, सबसे टॉप पोजीशन पर रहे। एपिथेलियल टिश्यू का मतलब हुआ प्रोटेक्टिव टिश्यू इन एनिमल्स। तो एनिमल्स में ये एक तरह का प्रोटेक्टिव टिश्यू है, जैसे कि कॉर्क प्लांट टिश्यू में एक आउटर मोस्ट वहां पर लेयर है और जो प्रोटेक्शन में हेल्प करती है प्लांट को, उसी तरह एपिथेलियल टिश्यू भी एक प्रोटेक्टिव टिश्यू है एनिमल्स में। यहाँ पर सेल्स कैसे होते हैं? टाइटली पैक्ड एंड कंटिन्यूअस शीट ऑफ सेल्स। मतलब यहाँ पर जो सेल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, बहुत ज्यादा एक तरह से कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं और उसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि नो इंटरसेलुलर स्पेस, कोई भी वहां पर स्पेस प्रेजेंट नहीं रहता। और वो एक कंटिन्यूअस शीट ऑफ सेल्स बनाते हैं, एक प्रॉपर वहां पर शीट बनाते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि पेपर की शीट होती है, उसी तरह यहाँ पर सेल्स की शीट यहाँ पर होती है। एंड दे कवर मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स, और ज्यादातर ऑर्गन्स में एपिथेलियल सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो कुछ यहाँ पर पॉइंट्स आपको यहाँ पर समझने चाहिए कि एपिथेलियल सेल्स का मतलब हुआ कि सेल्स की वो लेयर जो सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे रहे और उसका काम है प्रोटेक्शन करना। तो एनिमल्स में एपिथेलियल टिश्यू प्रोटेक्टिव टिश्यू की तरह काम करता है, जैसे कि प्लांट्स में कॉर्क काम करता है। और यहाँ पर सेल्स टाइटली पैक्ड होते हैं और कंटिन्यूअस शीट ऑफ सेल्स बनाते हैं, एक प्रॉपर यहाँ पर परत बनाते हैं, लेयर्स की यहाँ पर एक परत होती है और ये ज्यादातर ऑर्गन्स में प्रेजेंट रहते हैं। और इसके अगर लोकेशन की बात करें तो यहाँ पर काफी सारी जगह एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती है, जैसे कि स्किन हो गया, स्किन में हमारे एपिथेलियल सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। लाइनिंग ऑफ द माउथ की लाइनिंग में जो हमारी है बकल कैविटी है, वहां पर एपिथेलियल प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हम बात करें तो लंग्स की एल्वियोली, लंग्स में खास तौर पर एल्वियोली जो प्रेजेंट होती है हमारे लंग्स में, वहां पर काफी सारी एल्वियोलीज प्रेजेंट होती है। तो उन एल्वियोलीज में भी एपिथेलियल टिश्यू यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पर किडनी के जो भी ट्यूब्यूल्स होते हैं, जैसे कि किडनी का आपने एक स्ट्रक्चर देखा होगा, नेफ्रॉन का अगर आप स्ट्रक्चर देख चुके हैं, वहाँ पर कुछ ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट रहती हैं। तो उन ट्यूब्यूल्स में किस तरह की सेल्स प्रेजेंट रहती हैं? एपिथेलियल सेल्स, वहाँ पर एपिथेलियम सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं और वो सेल्स क्या करती हैं? एपिथेलियल टिश्यू बनाती हैं। तो इस तरह से आपने यहाँ पर किडनी के ट्यूब्यूल्स के बारे में यहाँ पर देखा कि यहाँ पर भी एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स की जो हमारी लाइनिंग है, जो वहाँ पर ब्लड वेसल्स की लाइनिंग है, मतलब जो दीवारें हैं, वहाँ पर भी वॉल्स में भी वहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो एपिथेलियल टिश्यू कहाँ प्रेजेंट रहता है? यहाँ पर स्किन में प्रेजेंट रहता है। लाइनिंग ऑफ द माउथ, यानी माउथ की जो यहाँ पर लाइनिंग होती है हमारे बकल कैविटी के अंदर, और यहाँ पर हमारे लंग्स की एल्वियोली में प्रेजेंट होती हैं, किडनी के ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होती हैं, और ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में भी यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है यहाँ पर? लोकेशन। मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चंस लोकेशन के बेस पर ही यहाँ पर मिलेंगे। तो एपिथेलियल टिश्यू को एक लेयर यहाँ पर सेपरेट करती है, एक मेम्ब्रेन यहाँ पर सेपरेट करती है, जिसका नाम है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या करती है? एपिथेलियल सेल्स को
बेसमेंट यहाँ पर क्या काम करती है, एपिथेलियल टिश्यू को यहाँ पर सेपरेट करती है, सेपरेट्स द एपिथेलियल टिश्यू फ्रॉम अदर टिश्यू। तो दूसरे टिश्यू जो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं उनसे ये एपिथेलियल टिश्यू को सेपरेट करती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन कैसी होती है, नॉन सेलुलर, मतलब यहाँ पर कोई भी सेल्स यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट नहीं होते। नॉन सेलुलर का मतलब हुआ कि नो सेल्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन में कोई भी स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहता है, अगर कोई भी यहाँ पर स्ट्रक्चर यहाँ पर सेल्स से बना ही नहीं है तो वहाँ पर क्या चीजें होंगी, तो वहाँ पर कुछ चीजें होंगी जैसे कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स यहाँ पर प्रेजेंट होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन है जो सेपरेट करती है एपिथेलियल टिश्यू को दूसरे टिश्यू से। पर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो सेपरेट करती है एपिथेलियल टिश्यू को। और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन किस चीज से मिलकर बनती है, ये कुछ प्रोटीन्स से मिलकर बनती है। जैसे कि यहाँ पर एक फाइब्रस प्रोटीन है हमारा कोलेजन, तो ये किस चीज से मिलकर बनती है, ये कोलेजन से मिलकर बनती है। ये कोलेजन एक जो कि फाइब्रस प्रोटीन है तो उससे मिलकर बनती है। अब फाइब्रस प्रोटीन, ये फाइब्रस प्रोटीन जो कि कोलेजन एक फाइब्रस प्रोटीन है, तो इससे मिलकर हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन बनती है। अगर एक डायग्राम के थ्रू हम यहाँ पर समझना चाहें तो एक डायग्राम से यहाँ पर हम समझ सकते हैं। यहाँ पर हम एक यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम एक यहाँ पर ट्यूब का स्ट्रक्चर बनाते हैं और उससे आपको फिर यहाँ पर चीजें आसानी से समझ में आएंगी। तो अगर हम यहाँ पर एक ऐसे अगर हम बात करें, यहाँ पर हम एपिथेलियल सेल्स की लेयर बना दें, अगर हम एपिथेलियल सेल्स की लेयर बना दें, ये लेयर क्या करेगी, एपिथेलियल टिश्यू बनाएगी। तो ये जो आपको इतने सारे यहाँ पर सेल्स दिख रहे हैं इसे हम बोलेंगे एपिथेलियल टिश्यू। और ये जो लेयर आपको एपिथेलियल टिश्यू के नीचे यहाँ पर जो लेयर आपको दिख रही है इसे हम बोलेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये जो आपको लेयर दिख रही है इसे हम बोलेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन। और फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे कुछ अलग तरह के, कुछ दूसरे तरह के टिश्यू प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे कुछ और डिफरेंट तरह के यहाँ पर टिश्यू प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू। तो इस तरह से बेसमेंट मेम्ब्रेन का आपने यहाँ पर रोल देखा कि इसका काम है कि सेपरेट करना, एपिथेलियल टिश्यूज को सेपरेट करना, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू बॉडी की लाइनिंग को बना रहे हैं, ना कि वहाँ पर ऑर्गन्स में डायरेक्टली ऑर्गन्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। बॉडी की जो लाइनिंग है, ऑर्गन्स की जो लाइनिंग है उसको बना रहे हैं। और यहाँ पर जो टॉप मोस्ट लेयर हमारी बॉडी में है वो एपिथेलियल टिश्यू है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर देखा। अब फंक्शन की बात करें तो हम यहाँ पर फंक्शन देखते हैं, एपिथेलियल टिश्यू के क्या क्या फंक्शन है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि स्किन में किस तरह का फंक्शन है। अगर स्किन में हम देखें तो यहाँ पर हमारे एपिथेलियल टिश्यू प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्शन का रोल यहाँ पर देते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं कोई भी बाहरी यहाँ पर पैथोजन से, बाहरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, बैक्टीरिया से, जो कि हमारी स्किन का काम है प्रोटेक्शन देना। तो यहाँ पर हमारी स्किन किससे मिलकर बनी है, यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी है। थायराइड की बात करें तो थायराइड में ये सिक्रीशन का काम करती है। बहुत तरह के यहाँ पर हार्मोन्स होते हैं, उनको ये सिक्रेट करवाने में हेल्प करते हैं। किडनी की बात करें तो किडनी में ये फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, यहाँ पर फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। और लीवर में यहाँ पर सिक्रीशन का काम करते हैं। तो लीवर और थायराइड में आपने देखा कि ये सिक्रीशन का काम करते हैं, किडनी में फिल्टर करते हैं और स्किन में प्रोटेक्ट करते हैं। इंटेस्टाइन में अगर हम बात करें तो इंटेस्टाइन में एक बहुत ही डिफरेंट इनका रोल है कि एब्जॉर्प्शन। तो जो हमने यहाँ पर फूड मटेरियल को कंज्यूम किया, जो भी हमने फूड मटेरियल को खाया, इंटेक किया, उसका एब्जॉर्प्शन बॉडी में जरूरी है। तो यहाँ पर इंटेस्टाइन में एपिथेलियल टिश्यू एब्जॉर्प्शन का रोल करते हैं, अपने अंदर वो एब्जॉर्ब करते हैं सेल्स को और यहाँ पर हेल्प करते हैं। तो और लंग्स की अगर हम बात करें तो लंग्स में ये गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। गैसियस एक्सचेंज, जो भी गैसियस एक्सचेंज हमारी बॉडी में होता है, ऑक्सीजन को अंदर और CO2 को बाहर फेंकने की जो प्रोसेस है, रेस्पिरेशन है, वहां पर ये गैसियस एक्सचेंज का रोल प्ले करते हैं और साथ में प्रोटेक्शन का रोल प्ले करते हैं। मतलब यहाँ पर चीजों को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे लंग्स को भी ये प्रोटेक्ट करते हैं। हमारे लंग्स में भी कई यहाँ पर सेल्स प्रेजेंट होती है, उनमें से एक एपिथेलियल सेल्स भी यहाँ पर, एपिथेलियल टिश्यू भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू के बहुत सारे यहाँ पर रोल है।
अब हम एपिथेलियल टिश्यू के कुछ यहाँ पर टाइप्स दिए हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे कि स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कोलुमनार, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, और एक लास्ट में हम देखेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम। इन सब के बारे में हम अच्छे से देखते हैं और अपना एपिथेलियल टिश्यू का टॉपिक कंप्लीट करते हैं। अब हम एपिथेलियल टिश्यू के यहाँ पर कुछ टाइप्स देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम से आपको समझ में आ रहा है कि ऐसी एपिथेलियम जो ग्लैंड्स में प्रेजेंट होती है। तो इसके बारे में सबसे पहले हम समझते हैं, और जो भी यहाँ पर टाइप्स दिए हैं एपिथेलियल टिश्यू के, वो सब अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी टाइप को आपको इजी वे में नहीं लेना है, किसी भी टाइप को आपको हल्के में नहीं लेना कि ये टाइप इंपॉर्टेंट है, ये टाइप इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सारे टाइप्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, और एक टेबल के फॉर्म में हम यहाँ पर देख रहे हैं और समझ रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। कुछ यहाँ पर हम बता दें टेबल्स में हमने कैसे क्या चीजें रखी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर टिश्यू रखा है, टिश्यू का हमने यहाँ पर नाम लिखा है, उसके बाद लोकेशन हमने देखी है कि कहाँ पर ये प्रेजेंट होंगे। उसके बाद हमने शेप यहाँ पर देखा है कि शेप किस प्रकार के यहाँ पर होंगे। फिर फंक्शन हम देखेंगे और स्ट्रक्चर हम यहाँ पर देखेंगे। तो सभी चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है और वन बाय वन हम सभी चीजों को समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये एपिथेलियम कहाँ पर प्रेजेंट होती है? ग्लैंड्स में प्रेजेंट होती है। तो ग्लैंड्स दो प्रकार की होती है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन तो कैसी ग्लैंड्स होती हैं जो डायरेक्ट अपना सिक्रीशन नहीं करती, वो ट्यूब्स के थ्रू यहाँ पर सिक्रीशन करती हैं। मतलब अगर कहीं पर प्रेजेंट होंगी और यहाँ पर हमारा कहीं पर अगर उनका सिक्रीशन होगा और टारगेट साइट दूसरा होगा, दूसरी जगह होगी, तो ट्यूब के थ्रू सिक्रीट करती हैं। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करती हैं? यहाँ पर डायरेक्टली सिक्रीट कर देती हैं। यहाँ पर ब्लड वेसल है यहाँ पर, और उन्हीं पर वो डायरेक्ट यहाँ पर सिक्रीट कर देती हैं, डायरेक्ट वहां पर एक तरह से अपना सिक्रीशन कर देती हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को हम देखते हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जहां पर डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। डक्ट मतलब कि आप एक पतली यहाँ पर पाइप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो यहाँ पर पाइप यहाँ पर प्रेजेंट होती है, तो इसे आप कह सकते हैं कि एक डक्ट है, या फिर आप ट्यूब समझ सकते हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स कैसी ग्लैंड्स होती हैं? जहां पर डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं। डक्टलेस ग्लैंड्स यानी यहाँ पर कोई भी डक्ट्स प्रेजेंट नहीं होती हैं, ट्यूब यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, जो पिट्यूटरी हार्मोन्स यहाँ पर सिक्रेट करती हैं, जैसे कि थायराइड ग्लैंड हो गया, और यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड हो गया। थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन्स यहाँ पर सिक्रेट करते हैं। थायराइड ग्लैंड हो गई, तो थायराइड ग्लैंड कई तरह के यहाँ पर हार्मोन सिक्रेट करती है, जैसे T3, T4, TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जैसे कि T3 यानी ट्राई आयोडो थायराइड हार्मोन, T4 यानी टेट्रा आयोडो थायराइड हार्मोन, और TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इस तरह के कुछ हार्मोन्स यहाँ पर थायराइड ग्लैंड सिक्रेट करती है। एड्रिनल ग्लैंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कॉर्टिसोल को ये सिक्रेट करती है, जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। अगर आपकी बॉडी में स्ट्रेस ज्यादा है तो वहाँ पर कहीं न कहीं कॉर्टिसोल का लेवल यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और साथ में एल्डोस्टेरॉन एक हार्मोन है जो एड्रिनल ग्लैंड सिक्रेट करती है। साथ में यहाँ पर एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन, कुछ इस तरह के हार्मोन्स यहाँ पर सिक्रेट करती है एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड के बारे में हम फर्दर बहुत सारी चीजें देखेंगे। अभी बस एक ओवरव्यू देख रहे हैं कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम किस तरह की एपिथेलियम है जहां पर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। पीनियल ग्लैंड हमारा क्या सिक्रेट करती है? मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रेट करती है, जो एक तरह से हमारी स्लीप वेकअप साइकिल को रेगुलेट करता है, हमारे सर्काडियन रिदम को ये मेंटेन करता है। और थाइमस ग्लैंड क्या करता है? यहाँ पर थाइमोसिन हार्मोन को ये सिक्रेट करता है, जो हमारे टी लिम्फोसाइट्स का डिफरेंशिएशन और मैच्योरेशन करवाता है। तो इसके बारे में फर्दर चीजें देखेंगे। फिलहाल हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम देखते हैं। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम ऐसी एपिथेलियम है जिसकी लोकेशन की बात करें तो ये ग्लैंड्स ऑफ बॉडी यानी जो भी बॉडी के ग्लैंड्स है वहां पर ये पाई जाती है। और ग्लैंड्स किस तरह की होती है? दो तरह की होती है। पहली है एक्सोक्राइन, जिसमें डक्ट्स प्रेजेंट होती है, डक्ट यानी पतली ट्यूब। तो हम एक्सोक्राइन की बात करें तो यहाँ पर स्वेट ग्लैंड हो गई, सीबेसियस यानी ऑयल सिक्रीटिंग ग्लैंड, जो हमारी स्किन में ऑयल सिक्रीट होता है कहीं ना कहीं, वो किस वजह से होता है? क्योंकि हमारी स्किन में सीबेसियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। मेमरी ग्लैंड्स, और यहाँ पर लैक्रिमल एंड सलाइवरी। तो सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करती है? सलाइवा। लैक्रिमल ग्लैंड्स जो कह सकते हैं एक तरह से टीयर ग्लैंड्स, इसे हम टीयर ग्लैंड्स भी कह सकते हैं। और यहाँ पर जो मेमरी ग्लैंड्स है इसे हम क्या बोल सकते हैं? इसे हम मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड बोल सकते हैं, जो फीमेल्स में प्रेजेंट होता है। लैक्रिमल ग्लैंड्स को हम क्या बोल सकते हैं? टीयर ग्लैंड भी हम इसे बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर से आंसू का सिक्रेशन, यहाँ पर ये टीयर्स का सिक्रेशन करता है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम का हमने यहाँ पर टाइप देखा कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दो तरह से हो सकती है। एक्सोक्राइन का आप एग्जांपल
इस तरह की जो भी एग्जांपल आपको दिख जाए पेपर में यहाँ पर, तो ये एग्जांपल होंगे एक्सोक्राइन के और एंडोक्राइन के एग्जांपल यहाँ पर जो दिख रहे हैं आपको, ये आपको लिखना है। शेप की बात करें ग्लैंडुलर एपिथेलियम की, तो फोल्ड इनवर्ड्स यानी अंदर की तरफ ये फोल्ड हो जाती है, इनवर्ड डायरेक्शन में फोल्ड हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर ये अंदर की तरफ ये फोल्ड हो गई है और इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसका शेप जो है अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है, इस वजह से इसे हम देख सकते हैं। और साथ में इसका शेप जो है वो चेंज होता रहता है, जिस तरह की ग्लैंड्स है, जिस तरह की रिक्वायरमेंट है, इसका शेप चेंज भी हो सकता है, टॉल भी हो सकता है, इसका शेप चेंज होता रहता है ग्लैंड्स के अकॉर्डिंग। अब हम इसके फंक्शन की बात करें तो सिक्रीशन ऑफ सब्सटेंसेस, जो भी यहाँ पर सब्सटेंसेस यानी जो भी हार्मोन्स है यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, इन्हीं सब्सटेंस को सिक्रीट करती है। और इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये स्ट्रक्चर इसका इस तरह से है, कुछ यहाँ पर आप सेल्स देख रहे हैं और ये अंदर की तरफ ही फोल्ड हो गई है, इनवर्टली ये फोल्ड हो गई है अंदर की तरफ। तो इस तरह से आपने यहाँ पर ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बारे में समझा। अब हम देखते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम का मतलब हुआ कि जो एपिथेलियम क्यूब जैसे दिखे, मतलब क्यूब जैसा इसका शेप हो, इसका शेप किस प्रकार का हो, शेप जो हो इसका क्यूब जैसा हो। और इसकी लोकेशन की बात करें, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, तो जो भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है वहां पर ये प्रेजेंट होती है, या फिर जो डक्ट वाला स्ट्रक्चर है वहां पर ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम यहाँ पर प्रेजेंट होती है। कि किडनी ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग हो गई, सलाइवरी ग्लैंड्स की जो डक्ट हो गई, वहां पर ये प्रेजेंट होती है। और उसके फंक्शन की बात करें तो सिक्रीशन, फिल्ट्रेशन एंड मैकेनिकल सपोर्ट, यानी सिक्रीट करना, कुछ भी अगर यहाँ पर सिक्रीट करना है, फिल्टर करना है, जैसे किडनी में प्रेजेंट है तो फिल्ट्रेशन का काम होगा, और यहाँ पर सिक्रीशन का काम कहाँ पर होगा, सलाइवरी ग्लैंड्स में इसका काम सिक्रीशन का होगा। तो और इस तरह से मैकेनिकल सपोर्ट भी ये देती है, सपोर्ट का भी ये काम करती है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर आपको इस तरह दिख रहा है कि कुछ यहाँ पर क्यूब जैसे यहाँ पर शेप यहाँ पर दिए हैं, कुछ ऐसे क्यूब जैसे इस तरह के जो शेप यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, इस तरह के शेप को हम बोलेंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और नीचे हमने ये बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाई है, इसको आपको कंफ्यूज नहीं होना। बेसमेंट मेम्ब्रेन पर ये जो क्यूबॉइडल सेल्स है ये रखे हैं। इस तरह से आपने क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू के बारे में यहाँ पर देखा, ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू आपने देखा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू देखा, और लास्ट में हम देखते हैं कॉलुमनार एपिथेलियम। थर्ड नंबर पर हम देखते हैं कॉलुमनार एपिथेलियम, जो कि इनर लाइनिंग ऑफ विलाई ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। फिंगर लाइक यानी वहाँ पर फिंगर जैसे स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, हमारे एब्जॉर्प्शन की जो कैपेसिटी है उसको कई गुना बढ़ा देती है। इस वजह से एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छी तरह से हो पाता है। तो यहाँ पर विलाई इंटेस्टाइन में जो प्रेजेंट होती है, वहाँ पर जो इनर लाइनिंग है, विलाई की जो इनर लाइनिंग है, उसको बनाती कौन है, उसको बनाती है कॉलुमनार एपिथेलियम। और इसके अगर शेप की बात करें तो टॉल पिलर जैसा शेप इसका प्रेजेंट होता है। जैसे कि यहाँ पर आप शेप देख रहे हैं, कुछ इसका पिलर जैसा शेप है, यानी अपने रूम में आप देखिए तो बड़े बड़े आपको पिलर दिखाई देंगे, तो कुछ इस तरह से इसका शेप है। और इसका फंक्शन की अगर हम बात करें तो सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन इसका फंक्शन है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पर चीजें सिक्रीट भी हो रही है और एब्जॉर्ब भी हो रही है। तो सिक्रीशन में भी इसका रोल है, और विलाई की लाइनिंग बनाती है, तो आपको सीधा वहां पर समझना है कि एब्जॉर्प्शन में इसका रोल इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर तीन टिश्यू के बारे में देखा, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू देखा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू देखा, और कॉलुमनार एपिथेलियल टिश्यू यहाँ पर देखा। तो इस तरह से आपने अभी तीन तरह के यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू देखा। अब हम नेक्स्ट 3 जो हमारे टिश्यू बचे हैं एपिथेलियल टिश्यू, उसके बारे में हम अच्छी तरह से देखते हैं। अब हम सिलिएटेड कॉलुमनार एपिथेलियल टिश्यू यहाँ पर देखते हैं। कुछ यहाँ पर टाइप्स हमारे यहाँ की हैं, तो उसके बारे में हम देखते हैं। सिलिएटेड कॉलुमनार टिश्यू यहाँ पर देखते हैं। एपिथेलियल टिश्यू के हम यहाँ पर टाइप्स देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्यूबॉइडल देखा, कॉलुमनार देखा, अब यहाँ पर हम देखते हैं सिलिएटेड कॉलुमनार एपिथेलियल टिश्यू। तो इसका लोकेशन कहाँ पर है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारे यहाँ पर प्रेजेंट है वहाँ पर ये पाया जाता है। यहाँ पर किस तरह के यहाँ पर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर सिलिएटेड कॉलुमनार टिश्यू यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम बोलते हैं सीलिया। तो इसके अगर हम शेप की बात करें तो यहाँ पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम बोलते हैं सीलिया। तो यहाँ पर कुछ ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इसे हम बोलेंगे सीलिया। कुछ ऐसे यहाँ पर हेयर जैसे पतले पतले स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, और कुछ यहाँ पर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम सीलिया बोलते हैं। और इनका अगर शेप की बात करें तो कॉलम शेप के होते हैं। कुछ इस तरह के इनका शेप होता है, कॉलम जैसा यहाँ पर शेप होता है।
फंक्शन की बात करें तो ये म्यूकस को पुश करते हैं और क्लियर करते हैं हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को। पुश एंड क्लियर्स म्यूकस थ्रू सीलिया। तो यहाँ पर जो सीलिया प्रेजेंट होती है, यहाँ पर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, उनका काम है कि म्यूकस जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में यहाँ पर बन रहा है उसको बाहर की तरफ निकालने का कोशिश करते हैं, पुश करते हैं, और उस रास्ते को जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसको ये क्लियर करने का काम करते हैं, ताकि यहाँ पर एयर का मूवमेंट यहाँ पर अच्छी तरह से हो पाए, रेस्पिरेशन हमारा प्रॉपर हो। तो इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है, और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसे हम बोलेंगे सीलिया। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम सीलिया बोलेंगे। तो इस तरह से आपने यहाँ पर सिलिएटेड कोल्यूमनार टिश्यू की बात की और उसको अच्छी तरह से समझा। अब हम देखते हैं सिंपल स्क्वैमस। सिंपल स्क्वैमस के बारे में हम देखते हैं। सबसे ईजीएस्ट यहाँ पर हम कह सकते हैं सिंपल स्क्वैमस है। सो सिंपल स्क्वैमस की बात करते हैं तो लोकेशन अगर हम देखें तो ब्लड वेसल्स में ये प्रेजेंट होता है, और एल्वियोली ऑफ लंग्स, तो लंग्स की एल्वियोली में और ब्लड वेसल्स में ये प्रेजेंट रहता है। क्योंकि ब्लड वेसल्स में क्या करना पड़ता है, हमें न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज कराना पड़ता है, क्योंकि ब्लड वेसल्स में न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होता है ब्लड कैपिलरीज में, और यहाँ पर एक्सचेंज होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है यहाँ पर एल्वियोली ऑफ लंग्स में। तो इस तरह से आपने यहाँ पर देखा कि सिंपल स्क्वैमस टिश्यू कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स में और एल्वियोली ऑफ लंग्स। और इसके शेप की बात करें तो थिन फ्लैट सेल्स इन सिंगल लेयर, तो यहाँ पर सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है फ्लैट सेल्स की, यानी कुछ इस तरह के बहुत ही फ्लैट सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, बहुत ही एक टाइल्स जैसे यहाँ पर कह सकते हैं कि जिस तरह से टाइल्स एकदम फ्लैट रहती है, कुछ इस तरह से यहाँ पर भी सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो इस तरह से कुछ ऐसे स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। अगर आप 3D डायग्राम देखेंगे तो एक टाइल्स की तरह यहाँ पर कई सारी टाइल्स आप एक लेयर में लगा देंगे तो कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसे हम बोलते हैं सिंपल स्क्वैमस को हम बोलते हैं पेवमेंट एपिथेलियम। इसे हम सिंपल स्क्वैमस को पेवमेंट एपिथेलियम भी बोलते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर वही पेवमेंट जैसा होता है, कि पेवमेंट की तरह होता है, जैसे पार्क्स में या फिर हमारे आसपास जो भी हम देखते हैं रोड साइड में बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सेल्स हैं बहुत ही फ्लैट रहते हैं और कई सारे लेयर्स में प्रेजेंट रहते हैं। तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर ओवरऑल हमें दिखाई देता है वो किसी एक पेव्ड पाथवे की तरह दिखता है, जैसे हमारे रोड्स में, पार्क्स में वो जो पेवर ब्लॉक्स लगे रहते हैं, तो उसी तरह यहाँ पर भी इसका स्ट्रक्चर हमें दिखता है। तो इसलिए हम इसे पेवमेंट एपिथेलियम बोलते हैं। और इसके फंक्शन की बात करें तो गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स एंड न्यूट्रिएंट एक्सचेंज इन कैपिलरीज एंड रैपिड डिफ्यूजन। तो कुछ इसके फंक्शंस यहाँ पर आपको समझ में आए कि इसका काम क्या है, गैसियस एक्सचेंज कराना, न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज कराना और साथ में रैपिड डिफ्यूजन। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि इसका काम यहाँ पर क्या है, ट्रांसपोर्ट का काम है, मतलब ट्रांसपोर्ट बिजनेस में ये यहाँ पर इन्वॉल्व है। इसका काम क्या है, ट्रांसपोर्ट करवाना। तो कुछ इस तरह से इसका काम यहाँ पर होता है। और स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस की बात करें तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस कहाँ पर प्रेजेंट होता है, लाइनिंग ऑफ माउथ एंड स्किन। और लाइनिंग ऑफ माउथ एंड स्किन में इसकी लोकेशन होती है, मतलब कि जो हमारे माउथ की लाइनिंग है, जो लेयर है, वहाँ पर प्रेजेंट होंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, और हमारे स्किन में ये प्रेजेंट होते हैं। इसके शेप की बात करें तो मल्टी लेयर्ड थिन फ्लैट सेल्स, यहाँ पर भी फ्लैट सेल्स होते हैं, बहुत ही पतले पतले सेल्स होते हैं। और यहाँ पर फर्क क्या है कि यहाँ पर कई लेयर्स में प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो अगर एक टाइल्स को आप एक लेयर में लगा देंगे तो सिंपल स्क्वैमस बन जाएगा, लेकिन अगर उसी टाइल्स के ऊपर आप कई सारी टाइल्स एक साथ रख देंगे, एक ही लेयर में, एक ही लाइन में कई सारी वहाँ पर लेयर्स बन जाएंगी और कुछ इस तरह से आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो वो कहलाएगा स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। तो इस तरह से कुछ इसका स्ट्रक्चर निकल कर आता है। इसके फंक्शन की बात करें तो डिहाइड्रेशन ऑफ टिश्यूज, जो भी टिश्यू का डिहाइड्रेशन होता है उससे ये बचाता है, उससे ये प्रोटेक्ट करता है और प्रिवेंट करता है। गार्ड्स अगेंस्ट मैकेनिकल एब्रेशन, केमिकल अटैक्स एंड माइक्रोब्स इन्वेशन। तो इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन का काम देना। जैसे कि कहीं पर मैकेनिकल एब्रेशन, कहीं आप चल फिर रहे थे, कुछ आप एक्टिविटी कर रहे थे, हल्का से एक आपकी स्किन जो है एब्रेज हो गई, वहाँ पर एब्रेशन प्रेजेंट हो गया, छिल गया, या फिर कुछ वहाँ पर स्क्रैच आ गया। और इस तरह से यहाँ पर कोई केमिकल अटैक हो गया, आप लैब में काम कर रहे हैं, कहीं आपका केमिकल के थ्रू कॉन्टैक्ट
आप कहीं पर वर्क कर रहे हैं और कुछ केमिकल आपकी स्किन से टच हो गया तो वहाँ पर अगर सिंगल लेयर वहाँ पर प्रेजेंट होगी तो आपकी स्किन खराब हो जाएगी और वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा डैमेज होगा आपके इंटरनल बॉडी पार्ट्स को। लेकिन वहाँ पर स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस प्रेजेंट होती है जिस वजह से काफ़ी सारी लेयर्स वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं और उस वजह से आपकी जो प्रोटेक्शन है वो हो पाती है। और यहाँ पर माइक्रोब इन्वेजन और कई सारे माइक्रोब्स जो हमारी बॉडी में आ जाते हैं उससे भी ये प्रोटेक्ट करती है। मतलब अगर इस कई सारे माइक्रोब्स यानी बैक्टीरिया वायरसेस इन सब से भी ये प्रोटेक्ट करती है क्योंकि ये मल्टी लेयर्ड होती है तो इसे पार करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मल्टीपल लेयर्स में यहाँ पर प्रेजेंट होती है, इस वजह से इसे बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस। तो इस तरह से आपने यहाँ पर काफ़ी सारे पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस किए। सिलिएटेड कोल्यूमिनार यहाँ पर एपिथेलियम टिश्यू यहाँ पर देखा, सिंपल स्क्वेमस यहाँ पर देखा और स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस यहाँ पर देखा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर प्रॉपर टेबल के थ्रू काफ़ी सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। सो इस वीडियो में हमने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में देखा, एनिमल टिश्यू के बारे में समझा कि एनिमल टिश्यू में यहाँ पर 4 तरह के यहाँ पर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू। और साथ में हमने यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू के यहाँ पर प्रॉपर यहाँ पर डायग्राम को समझा और यहाँ पर सारे टाइप्स को यहाँ पर अच्छी तरह से 6 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू हमने यहाँ पर डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू के बारे में अच्छी तरह से समझेंगे। सो इसी तरह आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। सो अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग टाइप कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।